और उनको पता है कि उनके चेहरे पर वोट पड़ता है। ये सेवा करना एक्टिंग है? नहीं, सेवा करना एक्टिंग नहीं है। गुरुद्वारे में अगर सेवा की जा रही है तो आप इसको हजारों लोग जाके करते हैं, और आप देखेंगे मुझे लगता है गुरुद्वारे में जाकर सभी नेताओं लगभग कभी न कभी सेवा की है। चुनाव के टाइम पर अगर आप जाकर के सेवा करते हैं वो सिर्फ फोटो ऑप होता है और कुछ नहीं होता है, और वो भी तब जब आपको पता है कि आपसे कुछ सिख वोट नाराज है, पंजाब में आपका प्रदर्शन बहुत खराब है, तो प्योर फोटो ऑप है और कुछ नहीं है। और मोदी जी बहुत अच्छे अदाकार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। उनके नहीं तो वो दिल्ली में बंगला साहिब में भी गए, ये तो आप बात कह रहे हैं तो गलत ही है। तो मैं बिल्कुल गलत है। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि गुरुद्वारे को लेकर के किस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये दर्शाता है आपकी 1984 की मानसिकता को। जब उस समय नरसंहार हुआ था तो वही मानसिकता आपकी यहाँ पर दिख रही है। देखिए आप जिसको बच्चों से भी मिल रहे हैं तस्वीरें और गुरुद्वारा जा रहा है उससे आप राजनीति देख रहे हैं। नहीं, राजनीति आप राजनीति तरीके से दिखा रहे हैं उसको। चुनाव के दिन कोई गुरुद्वारा जाकर क्यों काम कर रहा है? चुनाव गुरुद्वारा तो 24/7 365 दिन चलता है ना, तब आप पहले क्यों नहीं गए? हमारे देश में चुनाव भी होते ही थे। अरे चुनाव के बीच में मोदी जी का ये बहुत अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फोटो ऑप्ट के चक्कर में बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, और होता क्या है कि जब चुनाव आता है तो वो आपको मंदिरों में दिख जाते हैं, आपको मस्जिदों में दिख जाते हैं, मठों में दिख जाते हैं, आप वो माला पहन के आप मंदिरों में घुस जाते हैं, वो भी एक फोटो ऑप्ट। और एक चीज और, ये जो 20 साल 30 साल से एक ही परिवार जनरेशन टू जनरेशन उत्तर प्रदेश के सेम मड़ई सेम झुग्गी झोपड़ी में बैठ के, मुझे लगता है प्रीति जी ये तस्वीरें देखिए, किसी गरीब महिला के घर पे जो भोजन करते हुए दिखता है एक परिवार, वो भी फोटो। प्रीति जी ये तस्वीरें मुझे लगता है आज सबसे बड़ी जो तस्वीरें हैं वो हमें यही देखिए, हाथ में किस तरह से वो प्रसाद लेते हैं और उसके बाद सबको वहां पर बाकायदा परोसते नजर आ रहे हैं। संजीव जी मैं कहूंगी इन तस्वीरों में कम से कम कुछ बोलिए। यहाँ किनको लगता है कि अचानक मोदी जी पहुंच गए हैं? अचानक पहुंचने न पहुंचने से क्या मतलब? स्टेट में जाते हैं तो 48 घंटे पहले स्टेट गवर्नमेंट वहां पे पूरा कब्जा कर लेती है। चुनाव 24 घंटे पहले एसपी जी 24 घंटे पहले पूरे जगह को कब्जा कर लेती है। संजीव जी जब आप लोग जाएं, वैसे आप लोग चुनावों के मौके में ही आपको दिखता है और फिर वो आ जाएगा कि उसके ऊपर जनेऊ पहना, वो तमाम बातें यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये नाटक हो रहा है? अब देखिए ना, मोदी जी को कभी इस तरह से वो बेलना है, चौकी है, वो प्रधानमंत्री क्या आप यहाँ प्रधानमंत्री एसी रूम से बाहर नहीं निकलते थे? ये एक देश के जनसेवक है, जो प्रधानमंत्री भी हैं, जनसेवक है, हर शनिवार जनसेवा कर रहे हैं। अरे हर शनिवार को हम जाते हैं गुरुद्वारा में। तो आप जाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं? आप जाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं जाते ना? मैं जाता हूँ प्रत्येक दिन, तो मेरे से क्या मतलब? हर चीज को आप लोगों ने मजाक बना दिया। 24 घंटे पहले भी आइटनरी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने एक्स्ट्रा जाहिर की होगी कि पटना साहिब में जाके मुझे सेवा करनी है। कैसे नहीं जाएंगे? और कौशिक भाई संजीव जी आप बात कर रहे हैं जिसकी ओर सैम पित्रोदा ने भी कहा था कि वो खतरनाक है, आप भी वही। हर धर्म को लेके चलना, हर पंथ को लेके चलना, यही प्रधानमंत्री का काम है। नहीं आप लोग, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, चाहे संजीव जी हो। अच्छा, लेकिन आप इतना दुखी क्यों हैं? आप इतना दुखी क्यों कि पटना साहिब में प्रधानमंत्री पगड़ी में दिख गए? आप इतने दुखी क्यों हैं? अश्विनी जी मैं जरा आप लोग को वो याद प्रीति इनसे ये भी पूछना चाहिए। मैं कहूंगी इन तस्वीरों को जरा बयां करने दीजिए अश्विनी जी और संजीव जी, फिर आऊंगी और आपको याद दिलाऊंगी जब दिल्ली में बंगला साहिब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन चीजों को इस तरह से मत जोड़िए क्योंकि ये भावनाओं का सवाल है। रुकिए संजीव जी, बता रही हूँ, अरे सुन भी लीजिए, मैं इन तस्वीरों को बयां कर रही हूँ। संजीव जी एक सेकंड मुझे तस्वीरें बता लेने दीजिए अपने दर्शकों को जो जुड़े हुए। ये बंगला साहिब की तस्वीर, ये आप पटना साहिब की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं पटना से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अरदास उन्होंने की, बाकायदा लंगर जहां बन रहा था वहां पे अपनी सेवा दी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सेवा करते हुए प्रधानमंत्री को, जहां पर लंगर बन रहा था वहां पे भी उन्होंने सहयोग दिया, रोटियां भी बनाई, क्योंकि आप समझिए लंगर का जो प्रसाद बन रहा था उस प्रसाद को अपने हाथ में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वहां पर जो भी लोग लंगर को चखने के लिए आए थे वहां पर उनको वो परोसते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये एक संदेश है सबको। रुकिए संजीव जी, मैं कहूंगी फिर तो नजरिया तो हजार हो सकता है, नजरिया तो हजार हो सकता है। प्रीति मैं कहूंगी एक बड़ा संदेश है, अगर इसको सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो क्या कोई परहेज है? संजीव जी को आपत्ति हो रही है? प्रधानमंत्री है देश की जितनी जातियां हैं, जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, गरीब तबका है, अमीर तबका है, मिडिल क्लास है, प्रधानमंत्री का काम है सबको लेके चलना। और अगर प्रधानमंत्री वहां पे पटना साहिब में आज जाके वहां पे सेवा कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे इनको जरा सी भी तकलीफ होनी चाहिए। गलत नहीं है, क्योंकि देखिए एक चीज कैसे जाना चाहिए? कौशिक भैया को एक चीज याद दिला दूं कि जो लोग
चुनावी भाषण में ये कहा करते थे कि मेरी नानी कहती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन के क्या होगा, वहां तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना चाहिए। वो भी आज राम मंदिर परिवार के साथ दर्शन करने की बात करते हैं। तो फोटो आपके जो आप एग्जैक्टली नहीं, अरे भाई जो लोग विपक्ष में थे वो कहते थे केजरीवाल साहब कहते थे मेरी नानी कहती हैं। आप परीक्षा में मंदिर जाते हैं नहीं जाते? जिस दिन नानी की बातें भूल गए केजरीवाल साहब। परीक्षा में मंदिर जाते हो या कोई भी शुभ काम आप करते हैं तो सबसे पहले और एक चीज और गुरुद्वारे जहाँ आपको जानिए, एक चीज और, आज बनारस में नामांकन है, रोड शो है प्रधानमंत्री का, और अगर अपने नामांकन के पहले पटना साहिब जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म के आचार संहिता नहीं, राहुल एक सेकंड, धर्म के नाम पर आरक्षण दे सकते हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण। राहुल गांधी अश्विनी जी, मुझे ऐसा लगता है आपको गौर करना चाहिए। अश्विनी जी, आप जो बात कह रहे हैं धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए, आचार संहिता के बिल्कुल सही बात। एक मिनट सौरभ, तो ये जो एक मिनट रुकिए सौरभ, जो प्रधानमंत्री इस वक्त सेवा कर रहे हैं तो क्या वो वोट मांग रहे हैं? अरे वोट मांग रहे हैं। और चुनाव के टाइम पर आप मंदिर जाते हो, अयोध्या में रैली करते हो, वोट अपील करते हो, और क्या वोट मांगना होता है? प्रोफेसर कपिल, आपको याद होगा सैम पित्रोदा ने क्या कहा था, आइडिया ऑफ इंडिया, ये बहुत खतरनाक है। नहीं, उन्होंने कहा था, और वो किस लिए? क्योंकि वो पीएम के मंदिर या गुरुद्वारे जाने को लेकर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये बेहद खतरनाक है, ये खतरनाक है। और पीएम जो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपसे पहले यहाँ पर बात हो रही है। 2-3 चीजें हैं। एक तो जर्मनी का आइडिया था, और जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी एक हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। इटली का यूनिफिकेशन होके एक हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। और भारत का अगर एक होकर के हो जाता है तो नहीं, वो तो यूनियन बना है अभी लेकर के, छोड़िए। दूसरी चीज, चुनाव के अंदर देखिए, ये हो ही नहीं सकता भारत जैसे देश के अंदर। पहले दिन से इस देश के अंदर चुनाव के अंदर धर्म का इस्तेमाल हुआ है। कपिल जी, हम एक मिनट पे जाना है। जिस देश का बंटवारा ही धर्म के ऊपर आपसे सर ब्रेक पे जाना है। मैं आपसे छोटा, एक मिनट संजीव जी, मैं एक छोटा से एक बात पूछना चाहती हूँ। कपिल जी ब्रेक पे जाना है सर, ब्रेक पे जाना है। एक लाइन मुझे बोलने दीजिए। मुसलमान अगर मुसलमान के नाम पे वोट मांगे वो सही है, और हिंदू अगर मांगने लग गया वो हिंदू के नाम पे वोट करो। नाम बोलिए, अरे छोड़िए, एक ब्रेक के लिए रुकना है कपिल जी, एक ब्रेक के लिए रुकना है। और मैं ये कहूंगी, चाहे यहाँ पर अश्विनी जी हो, ये क्या वोट की अपील हो रही है? थोड़ा डिफरेंस तो करना समझिए कि रैली में और जाकर के गुरुद्वारे में सेवा करने में फर्क है। और आचार संहिता ये नहीं कहता कि आप मंदिर नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। तो पहले डेफिनेशन समझिए क्या होती है आचार संहिता की। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। एक बात बताऊं, है जब कोई प्रधानमंत्री पटना साहिब गुरुद्वारे में इस तरह से पहुंचे हों। ये लंगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, अरदास करते हैं, लंगर उन्होंने किया और कल रोड शो भी निकाला। जी, पहले राजनीति होती थी चाल, चरित्र और चेहरे की। मोदी जी ने उस राजनीति से चाल और चरित्र हटा दिया है और चेहरे की राजनीति बना दिया है। वो देखिए, वो खुद बना भी रहे हैं प्रसाद। मैं वही बोल रहा हूँ, जब आप चेहरे की राजनीति करेंगे, ये तस्वीरें तो मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर हैं।